नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां बारिश की गतिविधि होने वाली है, किन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहां-कहां भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम अब किस प्रकार जाने की संभावनाएं ज़्यादा है और उसके प्रभाव से किन राज्यों के किन जिलों में भीषण बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं बन रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत से शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की से मध्यम अमाउंट की बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता कुछ तेज रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बिखरे तौर पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब के पूर्वी भागों जिसमें चंडीगढ़ से लगाकर पटियाला, संगरूर, एसबीएस नगर, रूपनगर, नवाशहर के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, कैथल, चरखी दादरी और फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र, नई दिल्ली या पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्र, आगरा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के भागों में भी कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, डीडवाना, कुचामन, टोंक, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्र, भीलवाड़ा, जालोर, पाली, सिरोही के भी कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। बाड़मेर के उत्तरी भाग, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बिखरे तौर पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी। इन क्षेत्रों में यानी कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में 21 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना इस सिस्टम के प्रभाव से रहेगी, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे जानकारी देने वाले हैं। बिहार, झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अब बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान से देखी जाएगी और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड बेसिस पर देखने को मिल सकती है, जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और इस सिस्टम के बारे में जानकारी दे तो अभी ये एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी तक का सिस्टम बन चुका है, जिसके अगले 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील होने की भी संभावनाएं हैं, जो कि ओडिशा के तट को क्रॉस करते हुए उत्तरी ओडिशा, भुवनेश्वर के मध्य से लगाकर दक्षिणी झारखंड के कुछ एक एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्रों से पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद एक चांस संभावना ऐसी बन रही है कि यह सिस्टम स्प्लिट हो सकता है दो पार्ट्स में, यानी कि इसका एक पार्ट तो आगे बढ़ सकता है और दूसरा पार्ट इन्हीं क्षेत्रों से बिहार, झारखंड की तरफ जाकर वापस इंटेंसिफाई होने के चांसेस बन रहे हैं। ऐसी संभावनाएं फिलहाल 50% दिखाई दे रही कि यह सिस्टम स्प्लिट होकर दो पार्ट्स में बन सकता है, जिसका पहला पार्ट तो मध्य प्रदेश से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और गुजरात की तरफ जा सकता है और दूसरा पार्ट जो इसका अवशेष होगा एक दूसरे पार्ट के रूप में, वह झारखंड से पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र तक वापस जाकर एक और लो प्रेशर एरिया के रूप में तब्दील होने की संभावना है 25-26 जुलाई के आसपास बन रही है। अगर ऐसा होता है तो इस सिस्टम के प्रभाव से जो अभी बना है, यह तो जब मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा तो पूर्वी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी हो सकती है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश उस दौरान देखने को मिल सकती है। और 21 जुलाई से 26 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में या फिर कहीं ज़्यादातर जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावनाएं हैं। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है 21 जुलाई से 26 जुलाई के मध्य, अगर यह सिस्टम इस प्रकार इन क्षेत्रों की तरफ स्प्लिट होकर बढ़ता है। उसके बाद 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना रहेंगी। 25-26 जुलाई को उस सिस्टम के दूसरा पार्ट या फिर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में जो सर्कुलेशन 24 जुलाई के आसपास बनेगा, वह एक और लो प्रेशर एरिया के क्षेत्र में तब्दील होकर 26-27 जुलाई के आसपास मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ एक बार फिर से पहुंचेगा और इसका रुख राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ रहने की प्रबल संभावनाएं अभी के अनुसार बन रही है, जिसके प्रभाव से
25 जुलाई, 26 और 27 जुलाई को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के क्षेत्रों में अति भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उत्तरी विदर्भ, नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में भयंकर बारिश उस दौरान देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब यह सिस्टम और आगे बढ़ेगा तो एक और बार फिर से राजस्थान के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और भारी बारिश का दौर कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भी देखने को मिल सकता है। लगभग 21 जुलाई से हम कह सकते हैं 31 जुलाई के बीच, जिसमें कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर भी रह सकते हैं। इस प्रकार के इन दोनों सिस्टम का ट्रैक रहता है। तो इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 22-23 जुलाई के बाद से। गंगानगर, हनुमानगढ़ के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि होने की संभावना उस दौरान रहेगी। हालांकि बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में अभी फिलहाल तो बारिश की गतिविधि होती हुई भारी से अति भारी बारिश के रूप में नहीं नजर आ रही है। और गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधि रहेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।